This was the aircraft that got us into the Indian Air Force. It was the one that taught us the basic skills of flying. We still remember those days, and if there was a single day that we won't fly, it felt that there was something missing. जैसे नाश्ता नहीं किया हो, जैसे कुछ किया नहीं हो. It was that kind of emotion. So it was a wonderful time that we spent flying this aircraft. बहुत इमोशनल है आज, और 1999 में जून में मैं कमीशन हुआ था, और ये मेरा प्रथम फाइटर जेट एयरक्राफ्ट था. इसके साथ जो साथ मिला इस जहाज का, वो एक मैं कह सकता हूं कि भूल नहीं सकता हूं कभी. ये 90 डिग्री एंगल पे जो टेक ऑफ के टाइम पे 90 डिग्री एंगल पे क्लाइंब करके एरोबेटिक्स करता है. ये स्पेशलिटी किसी और जहाज के अंदर नहीं है. दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेन. इसने हमारी जिंदगी बदल दी. बिकॉज ऑफ दिस एयरक्राफ्ट वी वर्कड हियर ऑन दिस फॉर 15 years. द एक्सपीरियंस विच वी टुक विद दिस एयरक्राफ्ट मार्वलस, एंड वी होप कि तेजस इसकी जगह ले. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत लंबा समय बिताया मैंने MiG-21 के साथ में. बहुत अच्छी मेमोरीज है मेरी, और बहुत खुशी है कि यहाँ पे वापस आया और उस एयरक्राफ्ट को देखा जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ और ग्रो किया हूँ. Now MiG-21 has been a part of us. Like when we started flying, this was the aircraft that got us into the Indian Air Force. It was the one that taught us the basic skills of flying. So every fighter pilot who has been here mostly has flown through this aircraft. They say it was unforgiving, but the experience was very enriching. It was one of its kind, and we still remember those days. And if there was a single day that we won't fly, it felt that there was something missing. जैसे नाश्ता नहीं किया हो, जैसे कुछ किया नहीं हो. It was that kind of emotion. So it was a wonderful time that we spent flying this aircraft. Do you think that LCA will take forward this journey? See, there are two different aspects to itself. MiG-21 in its own time was manufactured for a purpose, and LCA has come up for a purpose, and both are equally potent, and they both have served their own purpose, what they were there for. So I think it will do the justice, and it's an indigenous aircraft. LCA, it's got a long way to go. बहुत इमोशनल है आज, और 1999 में जून में मैं कमीशन हुआ था, और ये मेरा प्रथम फाइटर जेट एयरक्राफ्ट था, और इसमें मेरा तकरीबन 723 घंटे का एक्सपीरियंस है. मैंने लो लेवल फ्लाइंग की है, एयर टू ग्राउंड फायरिंग की है इसी जहाज पे. जो बेसिक फाइटर फ्लाइंग है वो इसी जहाज पे सीखी, और फिर तकरीबन 6 साल तक मैं इस वायुयान को मैंने उड़ाया है. 750 घंटे के करीब मेरा एक्सपीरियंस है, और उसके बाद मैं MiG-27 भी उड़ाया. पर इसके साथ जो साथ मिला इस जहाज का, वो एक मैं कह सकता हूं कि भूल नहीं सकता हूं कभी. ये 90 डिग्री एंगल पे जो टेक ऑफ के टाइम पे 90 डिग्री एंगल पे क्लाइंब करके एरोबेटिक्स करता है. ये स्पेशलिटी किसी और जहाज के अंदर नहीं है. दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेन. इसने हमारी जिंदगी बदल दी. इस जहाज में इतनी मेहनत कराया हमसे, और हमने इसके बाद इसकी मेहनत करते हुए भारतीय सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में काम किया. एज ए डिप्टी डायरेक्टर वहां से रिटायर हुआ, एंड ही स्टिल वर्किंग इन द इंडिगो. इट इज बिकॉज ऑफ दिस एयरक्राफ्ट वी वर्कड हियर ऑन दिस फॉर 15 years. द एक्सपीरियंस विच वी टुक विद दिस एयरक्राफ्ट मार्वलस, एंड वी होप कि तेजस इसकी जगह ले, and we give a very, very good farewell for this aircraft. Emotional for all of you guys. Very emotional, very emotional, Please tell very us emotional. about the youngsters who will go trying to be on process of the pilot, and they will. We advise the youngsters. They should explore the Air Force capabilities. Keeping this as a base, they can induct themselves in the Indian Air Force as a pilot, as a technician, as an engineer, as a ground staff. One of the finest future in the Air Force. उसके लिए थ्रिल होना चाहिए, मन में लगन होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. ये हमारे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है वाकई. दिस वाज अ बैकबोन ऑफ द एयर फोर्स, एंड वी डिड लॉट ऑफ फ्लाइंग इन दिस एयरक्राफ्ट. लवली फ्लाइंग दिस एयरक्राफ्ट. और अब क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, दिस एयरक्राफ्ट कैन नॉट sustain in the present scenario, so of course it has to retire. Youngsters जो आने वाले टाइम पे फ्लाई करने वाले हैं, उनके लिए स्पेशली कुछ नया करने को मिल रहा है, नए बहुत सारे एयरक्राफ्ट अब आ गए, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेजेस देना चाह रहे हैं? फील्ड ऑफ एविएशन बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से भरी हुई है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ऑल यंगस्टर्स शुड कंटिन्यू to learn about the new technologies, keep abreast of the new things happening, and so that when these technologies come in our Air Force, they don't find it difficult to adapt to them. Yes, I'm an ex-Air Force officer, retired. I'm Squadron Leader Supriya Bhosle.
और मैंने इस जहाज में एज अ AEM ऑफिसर काम किया है और इसी जहाज के साथ मतलब मेरा एयरफोर्स का करियर शुरू हुआ और इसी जहाज के साथ मतलब बहुत सारे मिशंस हमने टैगडी में टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में हमने पूरे किए हैं, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी मौजूद थे। तो आई हैव बीन प्रिविलेज्ड serving this mighty aircraft and in the history of probably 60-62 years. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लंबा समय बिताया मैंने MiG-21 के साथ में, बहुत अच्छी मेमोरीज है मेरी और बहुत खुशी है कि यहाँ पे वापस आया और उस एयरक्राफ्ट को देखा जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ और ग्रो किया हूँ। और उसकी लास्ट फ्लाइट सेरेमनी बहुत ही बिफिटिंग सेरेमनी मैं कहूँगा, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की गई और सारे जितने साथी थे उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा।